उधर उत्तराखंड के बागेश्वर के जंगलों में बारिश थमने के बाद एक बार फिर आग भड़क गई। बताया गया है कि हाल ही में हुई बारिश के बाद लोगों को ये लगा कि आग पूरी तरह बुझ चुकी है, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। बारिश थमते ही आग की लपटें एक बार फिर तेजी से फैलती नजर आईं, जिसकी चपेट में आकर सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए। इस बीच आग की लपटें जंगल के नजदीक बने नेशनल हाईवे तक भी पहुंच गईं, जहां से कई गाड़ियां गुजरती दिखी, जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आग और धुएं की वजह से कई जगहों पर हादसे का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए स्थानीय विधायक सुरेश गढ़िया ने वन विभाग को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहाँ पर घटना भी घट सकती है, तो इसलिए रोड साइड और उसको जो है क्लियर करते हुए और आग को बुझाने का काम करेंगे। खबर है कि नेशनल हाईवे पर बने एक पेट्रोल पंप तक हाल ही में ये आग पहुंच गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बुझाया गया था। दिल्ली की खजूरी खास इलाके से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक चोर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन ये पूरी घटना वहां सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा कि उस चोर ने पहली मंजिल पर बने एक घर में घुसने के लिए बड़ी ही चालाकी दिखाई। वो उस मकान के नजदीक खड़ी कार पर चढ़ा और फिर बिजली की तारों के सहारे पहली मंजिल तक पहुंच गया। बताया गया कि घर में घुसकर उसने सोने की चेन और अंगूठी के अलावा एक मोबाइल फोन भी चुरा लिया। इसके बाद शोर होने पर वो फरार हो गया। बताया गया कि पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। बिहार में नीतीश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्य में जाति के आधार पर जनगणना करवाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मामूली टक्कर के बाद दो गुटों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी एम्बर हर्ड के खिलाफ मानहानि का मुकदमा जीत लिया। असल में एम्बर हर्ड ने तलाक के बाद 2018 में जॉनी डेप का नाम लिए बिना घरेलू हिंसा पर एक लेख लिखा था, जिसके बाद जॉनी डेप ने यह मुकदमा किया था। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से भी एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर मामूली से विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया है कि एक बार एक कार और स्कूटर के बीच हुई टक्कर के बाद दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसने ऐसा तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। इसके बाद तो वहां पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में दिखा कि दोनों तरफ के लोगों ने खूब पत्थरबाजी की। इस दौरान वहां एक पुलिस वाला भी नजर आया, जो उन लोगों की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर रहा था, लेकिन उसके कई बार समझाने के बावजूद हंगामा कर रहे लोग शांत नहीं हुए। खबर है कि इस पत्थरबाजी में एक आदमी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। यूक्रेन का दावा है कि इस रेलवे पुल पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिस पर रूस ने कैलिबर मिसाइल दाग दी। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक नए हथियार चलाने का अभ्यास करते नजर आए। बताया गया कि ये हथियार उन्हें दूसरे देशों से मिले थे और इसीलिए यूक्रेन के जवानों ने जंग से पहले उन्हें चलाने की ट्रेनिंग ली। जो वीडियो सामने आया उसमें जेलेंस्की की सेना के कई फौजी राइफल के साथ नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले राइफल को लोड करने का अभ्यास किया और फिर अपने टारगेट पर जमकर गोलीबारी की। बताया गया कि यूक्रेन के जवानों ने न सिर्फ राइफल चलाने की ट्रेनिंग ली, बल्कि फायरिंग करते हुए दुश्मन से कैसे बचा जाए इसका भी अभ्यास किया। उधर यूक्रेन के डोनेस्क में रूस की बमबारी के बाद कई मकान तबाह दिखे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी फौज ने गांव के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए, जिनमें कई लोगों के घर पूरी तरह ध्वस्त हो गए। सामने आई तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार रहे होंगे। रूस की ताबड़तोड़ बमबारी में कुछ मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए, तो वहीं कुछ मकानों से आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने गांव के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर लोगों के मकानों पर भारी बमबारी की, जिसमें न सिर्फ घर तबाह हुए, बल्कि उस वक्त अंदर मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए, जिसमें कईयों की मौत हो गई। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कुछ टैंकों पर बम गिरते दिखाई दिए। बताया गया कि इस हमले में रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा और जो वीडियो जारी किया गया उसमें सड़क पर जेड निशान बने एक टैंक पर बम गिरता दिखाई दिया। जैसे ही आसमान से बम गिरा, टैंक आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। वहीं बमबारी के बीच कुछ सैनिक जंगल की तरफ भागते दिखाई दिए। बताया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो जान बचाकर भाग रहे थे। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बमबारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया।
जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि यह टैंक उसके सैनिकों पर हमले कर रहा था और इसीलिए यूक्रेन की सेना ने उसे निशाने पर लिया। सामने आए वीडियो में जंगल के बीच एक टैंक खड़ा दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह टैंक रूस का था जो छिपकर यूक्रेन पर हमले कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने टैंक को ढूंढ निकाला और उस पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसे ही टैंक पर एक बम गिरा, उसके परखचे उड़ गए। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में न सिर्फ टैंक को तबाह किया, बल्कि कुछ रूसी सैनिकों को भी उसने मार गिराने की बात कही। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने सेना की नई गाड़ी की टेस्ट ड्राइव की। बताया गया कि जेलेंस्की की फौज को दी गई ये कोई आम गाड़ी नहीं है, बल्कि दावा है कि ये गाड़ी किसी भी तरह के इलाके में और उबड़ खाबड़ सड़कों पर चल सकती है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता रखती है। इसी को टेस्ट करने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री उस गाड़ी में खुद सवार हो गए और मुश्किल हालात में उसे चलाकर देखा, जिसके बाद उसे फौज को सौंप दिया गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उस गाड़ी पर एंटी टैंक मिसाइल फिट दिखाई दी और यही वजह है कि इस गाड़ी की मदद से दुश्मन के ताकतवर टैंकों को भी तबाह किया जा सकता है। इस गाड़ी में एक बार में 2 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे जंग के दौरान पथरीले, रेतीले और ऊंचे नीचे रास्तों पर आसानी से चलाया जा सकता है। ये देखने के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री इस गाड़ी को हर उस जगह से लेकर गुजरे जहां आम गाड़ियों का बेहद धीमी रफ्तार में भी चलना मुश्किल होता है। वहां सेना की ये गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में चलती नजर आई। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग जारी है, जबकि चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क पर उनका पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरफ के दावे की हवा उड़ा दी। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। वीडियो में एक जगह यूक्रेन के कुछ सैनिक मोर्चा संभाले नजर आए। उनके सामने की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक दीवार की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिक ने भी गोलियां दाग दी। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था। लेकिन इसके बाद भी जेलेंस्की की सेना के जवानों ने सामने से हो रही गोलियों की बारिश। पीएम मोदी आज लखनऊ में योगी सरकार की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन। 80,000 से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव के आने का अनुमान। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में बड़े उद्योगपति से भी करेंगे मुलाकात। कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे अहम बैठक। नॉर्थ ब्लॉक में दोपहर 3 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सभी बड़े सुरक्षा अधिकारी होंगे शामिल। 15 दिनों में शाह की कश्मीर पर दूसरी बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों ने फिर किया हमला। गोलीबारी में ईंट भट्टे पर काम करने वाले बिहार के एक मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल। नागपुर में एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी मामले पर रखी अपनी राय। विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की दी सलाह। आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस फूट और क्रॉस वोटिंग से डरी। राजस्थान और हरियाणा के विधायकों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। राजस्थान कांग्रेस के विधायक उदयपुर शिफ्ट, तो हरियाणा कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेजे गए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा, हमारे ही गैंग के लोगों ने मूसेवाला को मारा। आज भगवंत मान जाएंगे सिद्धू मूसेवाला के घर। गुजरात की वडोदरा की एक नाइट्रेट कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। 10 से 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए धमाके, एक के बाद एक 8 धमाके की आई आवाज। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में दिल्ली में साइकिल रैली। कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में युवा भी हुए शामिल। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर साइकिल का रुख कर रहे हैं। यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे। अमेरिका ने रूस पर किए नए प्रतिबंधों के ऐलान।
नाटो महासचिव ने व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात।